गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्रायंगल हैज़ थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स। देयर आर three types of triangles on the basis of sides: scaling triangle, isosceles triangle, equilateral triangle. There are three types of triangles on the basis of angles: acute angle triangle, right angle triangle, and obtuse angle triangle. Now we are going to start congruence of triangles. Congruence means होता है कि equal in all respects. Congruent means equal in all respects, or figures whose shapes and sizes are both the same. दो फिगर जिनके शेप और साइज दोनों सेम हो। शेप का मतलब दोनों रेक्टेंगल, दोनों स्क्वायर, दोनों ट्रायंगल हो। तो साइज का मतलब दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर ले। आगे वाला दिखे तो आगे वाला दिखे तो पीछे वाला नहीं दिखे, घुमा दो तो वैसे। अब क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है। हम कह रहे थे कि इन चार फिगर में देखो, फर्स्ट और फोर्थ ये कॉन्ग्रुएंट देख रहे हैं, चारों स्क्वायर हैं। लेकिन फर्स्ट और फोर्थ को रखेंगे अगर, ये दोनों स्क्वायर हैं, अगर दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखे, दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लीजिए। मतलब आगे से देखो तो पीछे वाला नहीं दिखे, और पीछे से देखो तो आगे वाला स्क्वायर ना दिखे, तो कहेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स हैं। फिर इन ट्रायंगल्स में देखो 4, 4.55, 4, 4.55, 4, 4.55, 4, 4.55। इन चारों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं, इसलिए चारों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर इनके ऊपर रखेंगे, हो सकता है ऐसे रखो तो न फोल्ड, घुमाओ, घुमाने पर एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब ये चारों एक दूसरे को कवर कर लेंगे। लेकिन पांचवा देखो 5, 5, 5, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्राइटेरिया में ये देखो एरो का मतलब होता है कि एफ डी ए बी की इक्वल है, ए बी एफ डी की इक्वल है, दोनों तीर लगाने के लिए। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, पहला क्राइटेरिया है एक्सियम से, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, मतलब दो साइड और उनके बीच का एंगल। जैसे हम कहें ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, इन दोनों साइड के बीच का एंगल 50 डिग्री, इन दोनों साइड के बीच का एंगल 50 डिग्री। इनको कहते हैं साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। यही है पहला क्राइटेरिया, दो साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल। इस पर एग्जांपल में O इक्वल टू ओ बी, ओ सी इक्वल टू ओ डी, शो दैट ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ सी। हम कहें O इक्वल टू ओ बी, ओ डी इक्वल टू ओ सी, गिवन एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देयरफॉर दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अब कह रहे हैं दूसरा, ए डी पैरेलल टू बी सी। दो लाइन कब पैरेलल होती है, जब अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं। तो एंगल ए इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, इसलिए एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा, एंगल डी एंगल सी के इक्वल। बता भी देते हैं क्यों, क्योंकि ओ ए ओ बी के बराबर है, तो ओ ए के सामने कौन सा एंगल है, डी, ओ बी के सामने कौन सा एंगल है, सी। ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही एंगल बी एंगल ए इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों ट्रायंगल जब अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। तो बी सी और ए डी के लिए ए बी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल बी और एंगल ए इक्वल है, अल्टरनेट एंगल, देयरफॉर ए डी पैरेलल टू बी सी। सेकेंड एग्जाम्पल, ए बी इज अ लाइन segment, L is perpendicular line, perpendicular bisector. If a point L P is on the line L, show that P is equidistant from A and B. Equidistant मतलब हम लोग को दिखाना है AP equal to PB. Given L perpendicular to AB and AC equal to BC. Why? Because C is midpoint. To prove AP equidistant दिखाना है, to prove AP equal to PB. प्रूफ में लिखना है। इन ट्रायंगल ए सी पी एंड ट्रायंगल बी सी पी, ए सी इक्वल टू बी सी,
C is midpoint of AB. PC equal to PC, common side. Angle PCA equal to angle PCB equal to 90 degree. So by side angle side congruent rule, triangle PCA congruent to triangle PCB. Therefore AP इक्वल टू PB, जब AP इक्वल टू PB हो गए, hence P is equidistant from A and B. कह रहे हैं कि अब साइड एंगल साइड को साइड एंगल नहीं करना या एंगल साइड मत करना, दो साइड उनके बीच का ही एंगल। ये एंगल साइड का मतलब होता है एंगल और कोई भी दो साइड, या दो साइड और कोई भी एंगल, ये गलत है। साइड दो साइड और उनके बीच का एंगल, जैसे ये साइड बता भी दिया, ये साइड उनके बीच का एंगल, ये साइड उनके बीच का। अगला है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, कि एक साइड और उसके दोनों एंड पर बने हुए एंगल्स किसी दूसरे ट्रायंगल की एक साइड और उनके दोनों एंड्स पर बने एंगल्स के इक्वल हो तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये इस साल पढ़ना नहीं है, फिर भी प्रूफ जान लो। पहले गिवन क्या है ये भी जान लो, कि इन ट्रायंगल ABC एंड DEF एंगल B इक्वल टू एंगल E, सेकेंड एंगल C इक्वल टू एंगल F, BC इक्वल टू EF गिवन है, हमको प्रूव करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। केस फर्स्ट, हम मान लेते हैं कि AB और D इक्वल है। आप कहोगे क्यों मान लिया, नहीं मानोगे तो प्रूफ कैसे होगा, अज्यूम करना होगा, एक तरीका होता है कि हो सकता है दोनों इक्वल हो। अगर AB D के इक्वल है तो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF। पहला अगर ऐसा है तो, नहीं है तो दूसरा केस में जाओ कि इफ AB ग्रेटर देन D, सो वी कैन टेक अ पॉइंट P ऑन AB such that PB equal to DE, so then in triangle PBC and triangle DEF, PB equal to DE, BC equal to EF and PC equal to DF, नहीं सॉरी, PB equal to DE, angle B equal to angle E, BC equal to EF, so triangle PBC congruent triangle DEF by side angle side congruence rule, triangle PBC congruent triangle DEF, hence angle PCB equal to angle DFE, यहाँ लिख रहा है देखिए, angle PCB equal to angle DFE, but we are given angle ACB equal to angle DFE। ये तभी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, एक ही एंगल दो के इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो एंगल PCB इक्वल टू एंगल ACB, ये कब संभव है, ये तभी संभव है कि ये पूरा एंगल C और ये इतना एंगल इक्वल हो, जबकि पॉइंट A और पॉइंट P अलग अलग ना होकर एक ही हो। इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन P coincides with A। इस तरह से हो गया ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF। तीसरा सिचुएशन कि AB लेस देन हो DE से, पहला AB इक्वल था DE के, दूसरा AB ग्रेटर हुआ DE के। अब AB लेस हो DE से तो D पर एक पॉइंट M मिलेगा सच दैट कि ME इक्वल टू AB हो, और तब फिर वही केस हम करेंगे। कि सिमिलर केस थर्ड लिखेंगे, इफ AB लेस देन D देन वी कैन प्रूव एज इन केस सेकेंड ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। अब इसके बाद आता है एग्जांपल नंबर थर्ड, लाइन सिगमेंट AB इज पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD, दोनों पैरेलल हैं। O इज मिड पॉइंट ऑफ AD, शो दैट AOB congruent to triangle COD, second O is also midpoint of BC। प्रूफ में आओ, कंसीडर ट्रायंगल AOB और